in my 35 years of medical career, we were never taught about consciousness. The science of consciousness was never taught to us. I didn't know that healing can happen through consciousness also. Basically, it happens through consciousness only. We are trained to write medicines or do surgeries. But what is the basic phenomena? What is the root cause of this medicine? I think that is missing in allopathic medicine. Really, I'm sorry to say that. We are doing so good in LA. I tell you, Sunny ji, मॉर्निंग में 10 AM में पहुंची हूँ. 7-8 साल का बच्चा, वो पेरेंट्स देखो क्या है कि वो तो चले गए फील्ड में बिकॉज दे हैड टू वर्क हाँ जी। फॉर देयर अर्निंग्स. तो बच्चे जो ये 3 to 7 8 years के बच्चे, देयर आर नो गवर्नमेंट स्कूल्स, देयर आर नो स्कूल्स अवेलेबल देयर. ये बच्चे they don't know what to do, so they were just roaming here and there. वो 7-8 साल के बच्चे, वहां पर एक नशे की दुकान थी, वो बच्चा वहां पर जाके खड़ा हुआ था. सो दैट वाज सो पैथेटिक. इट रियली टच माय हार्ट कि इतनी ज़रूरत है यहाँ पर इन रूरल यूपी में, आई वुड से इन एंटायर इंडिया. रूरल स्कूल में हमें इन बच्चों को एजुकेशन करने की बहुत ज़रूरत है. एंड यू नो, फ्यूचर ऑफ इंडिया इन्हीं बच्चों के. नमस्कार, गुड इवनिंग. आज हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को. इनका नाम है डॉक्टर साधना जायसवाल. डॉक्टर साधना जायसवाल एक स्तंभ है आर्ट ऑफ लिविंग की उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने सराहनीय काम किया है. शी हैज रियली डन वर्क वेयर, एज दे से, वेयर द रबर मीट्स द रोड. जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है, आखिरी व्यक्ति तक पहुंची हैं, और ये पहुंचने का माध्यम रहा आर्ट ऑफ लिविंग का रूरल स्कूल्स प्रोजेक्ट. और वैसे आई मस्ट शेयर विद यू that Dr. Sadhana Jaiswal is a very accomplished doctor. She's a senior gynecologist. She has trained in India, in Germany, in Singapore, and now, of course, she's also an art of living teacher. And she has been a student. She has been my student once in one of the art of living programs called the DSN. And now, of course, she has taken up many responsibilities in the organization. आज वो पूर्णकालिक समर्पित है संस्था के प्रति, इस ज्ञान के प्रति. और आज उनका सबसे बड़ा योगदान जो रहा उत्तर प्रदेश को और भारत के समाज को और भारतवर्ष को और इस ज्ञान को और पूज्य गुरुदेव को और इस देश को, वो ये रहा कि उन्होंने यूपी के इंटीरियर इलाकों में अंदर में जाकर ऐसी जगहों में जो आर्ट ऑफ लिविंग के फ्री स्कूल्स जो हैं वो खड़े किए. तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साधना जायसवाल से. नमस्कार साधना जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में. इट्स सो नाइस टू सी यू ऑन आवर शो दिस इवनिंग. नमस्कार. I want to start off by going back in history. जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई मिर्जापुर में, आपका इतना सपोर्ट रहा in all the art of living work that can always rely on you for any organization help, any support that we needed at any point in time. And of course, this all culminated into the visit of Puja Gurudev to Sonbhadra and Mirzapur. और मिर्जापुर में फिर आपका सेंटर, आपकी जो नर्सिंग होम में सेंटर का इनॉग्रेशन पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा हुआ. तो ये डेफिनेटली ये कुछ यादगार पल थे which are etched in my memory to this day, and I'm sure in yours as well. So but I think that was all a stepping stone to doing much bigger things, where you have been able to contribute so much more to society at large and in the art of living organizations specifically. Or aapki with so much of experience behind you, you could actually capitalize on all of that and bring all that experience to fore. Aapke jo administrative skills included of running a successful nursing home, a medical practice, or I must also congratulate you at a personal level. मतलब मैं आपकी हमेशा इस बारे में आपकी सराहना करता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ कि you lost your husband. I mean, I don't know, maybe perhaps 15-20 years back, and even after that you have managed to आपने अपना
क्लिनिक इतना सक्सेसफुली चलाया, और मैं देख के हैरान होता था कि 2-2, 3-3 दिन लोग आपसे मिलने के लिए इंतजार करते थे टू टेक एन अपॉइंटमेंट विद यू, और इतना आपका टाइम वैल्यूबल होते हुए भी आप आर्ट ऑफ लिविंग को इतना अपना कीमती समय देती थी। और इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस यू हैव रेज्ड टू वेरी सक्सेसफुल यंग ब्राइट grown up kids today, or one is a business person. She has, I think, done his management from IIM Ahmedabad, if I'm right. And Yes, बेटी yes. आपकी जर्नलिस्ट है. She works for a German media company called HBW, and मैंने खुद उनकी कई DW, सारी, yeah. हाँ जी, HDW, DW, yeah. She yeah, did his master's from Johns Hopkins. Yeah. Johns Hopkins, yeah. And मैंने उनकी कई सारी programs भी देखे हैं, and I have seen her skills as a media person. They are really appreciable. So, Dr. Sadhna, पहले तो हम यही बात करना चाहेंगे आपसे कि go to one small school in चंदौली. आपको शायद याद होगा, मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरा एकादशी का व्रत था, और हम गाड़ी में गए थे. आपने बोला वो काफी इंटीरियर में है, आप अकेला नहीं जाना चाह रही हैं, तो अगर हम साथ जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा. तो सो आई अकम्पनीड यू, और वहाँ पे चंदौली के स्कूल में हमने विजिट किया, और बहुत ही अच्छा वहाँ पे सब था. और यू नो, एंड आई थिंक दैट वाज वन बिगनिंग, एंड उसके बाद तो यू हैव गॉन अहेड एंड you know created milestones after milestones. तो ऐसा काम हुआ है कि I think for times to come it will be really I think it will be something to look forward to, or rather look up to, है ना. You have created such a model. तो आप ये हमारा जो स्कूल प्रोजेक्ट है, सच्ची, in spite of being so closely associated with some of these projects and with you personally, I myself don't know so much how many schools, for example, we had set up and whatever else. आप थोड़ा सा इस पे अगर लाइट डालेंगे तो it will be very nice. Yeah, thanks, Samir ji. I still remember in 1980, he was a very successful businessman in Kanpur. We had 3 factories, 3 offices. But अपनी परिवार की जिम्मेदारियां पूरा होने के बाद ही इन्होंने he took a VRS, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की जितना फ्लरिशिंग था मेरे ब्रदर्स को दे दिया. And he was fully into सेवा, and his main passion was to educate girl child. I remember in Eastern UP in Faizabad, जहाँ उनका नेटिव विलेज था, there's a place गोसाईगंज, वहाँ फादर ने हमारे गर्ल्स का डिग्री कॉलेज इन 80s बनवाया उन्होंने. And he was so much passionate. तो लाइफ के आखिरी के 15 years उनके उसी सेवा में ही गए. He was basically working for the Dharamshala, for the school, totally into seva. My mother was also equally very much religious, and very much, I would say, she was also very much into seva. तो ये मुझे लगता है पैशन मुझे अपने पेरेंट्स से मिला. And I'm really blessed. जब मुझे 2010 December, I got a call from Bhanu Didi's office that you have been appointed as coordinator of our free schools in UP. उस वक्त 3 schools थे हमारे यूपी में. And I was like कि मैं कैसे करूँगी, because I am working for my hospital, and for last 30 years I was managing my hospital. And basically, in the absence of my husband, I was managing it for 20 years all alone, but no idea about the school functioning. So I was little skeptical कि कैसे होगा, but of course it was Puj Gurudev's blessing. तो वो फिर जब हमने स्टार्ट किया तो 3 स्कूल थे हमारे यूपी में. उसके बाद I would say then 2012 में April, the concept of feeder school was launched in UP itself with the help of Swami Param Tej ji. और उस वक्त I remember in April 2012, Bhanu Didi's secretaries, Malika Krishnan ji, वो आए, पूरा एजुकेशन ऑफिस बैंगलोर आश्रम का मिर्जापुर आया, and they stayed for full 1 week. And the pattern was, I tell you, Samir, it was so much perfect. They had worked it so meticulously कि हमारी दिनचर्या मैनुअल जो खुद भानु दीदी ने बनाई थी, it was so beautiful. And basically feeder school में क्या था कि 3 to 7 years के बच्चे, वो रूरल यूपी के उन बच्चों को हम कैटर कर रहे थे, and giving them the value based education basically. And it was the same principle Gurudev says, multicultural, multi-religious. तो बच्चों को वो एजुकेशन देना, वैल्यू बेस्ड. दिनचर्या मैनुअल में डे वाइज बच्चे
they used to chant shloka like Saraswati Vandana, Annapurna mantra, Gayatri mantra, and it was, I mean, it was so much. I used to feel so happy जब वो 4-5 साल के बच्चे रूरल यूपी में, and they were the first generation student जो अपनी फैमिली में थे, वो जब वो श्लोका चैटिंग करते थे मुझे इतना encourage करता था. I used to feel so happy with that. And I remember then there was a time जब first time uniform का consignment आया, there was I think must be 1,000 of uniform जो इन बच्चों के लिए आई थी. I could not control my tears. जैसे ही उन्हें सामने यूनिफॉर्म बच्चों की आई, I was into tears. It was a blessing of my father, my mother, that I got this opportunity कि मैं आज उन बच्चों को ये जो हमारे आश्रम बेंगलोर आश्रम से यूनिफॉर्म्स आई थी उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी. And आप ये बोल रही हैं और मेरा भी दिल भर जा रहा है, मैं कैसे बताऊं आपको. It became my passion, you know. फिर उसके बाद जैसे सेवा तो it was I think genetically बहुत सेवा भाव था, but ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ चैनलाइज करें इसको. So when the first time I went to Bangalore Ashram 2007, I could see that this is the right place where I can channelize my this seva bhav. This is the most authentic place I can find. Sure. तो वहाँ पर फिर मैंने देखा कि एजुकेशन में स्कूल्स में बहुत सारा काम हो रहा है and very nicely it has been organized and managed very well. फिर मैंने आकर के and then as you are telling me in 2012 जब हम चंदौली स्कूल गए थे, this was the first school. And I tell you, it was 2011 November when we went there. This is in the next slide, very thick next slide, dense areas है ये Eastern UP के in Chandauli district or in town. And इसमें when I went तो देखा कि उन बच्चों के चेहरे पे आपको भी याद होगा, they were so bright faces and they were shining faces and they were doing meditation and yoga. That really impressed me कि उस remote area में जहाँ पर transport का भी कोई भी सुविधा नहीं थी. I remember मतलब they have to I think come walking for 2-3 kilometers. But इतना बच्चों में positive attitude था, so much enthusiasm that really touched my heart. तो उस तरह से वो जर्नी एक स्कूल्स की शुरू हुई. Then I started doing medical camps also. Free medical camps वो मेरा beginning से बहुत passion था. I remember once I went to Lalganj, which is again a tribal area. वहाँ पे free medical camp करने गए. I tell you सनी जी, मॉर्निंग में 10 AM में पहुंची हूँ. 7-8 साल का बच्चा, वो पेरेंट्स देखो क्या है कि वो तो चले गए फील्ड में बिकॉज दे हैड टू वर्क फॉर देयर अर्निंग्स. तो बच्चे जो ये 3 to 7, 8 years के बच्चे, and there are no government schools, there are no schools available there. ये बच्चे they don't know what to do, so they were just roaming here and there. वो 7-8 साल के बच्चे, वहाँ पर एक नशे की दुकान थी, वो बच्चा वहाँ पर जाके खड़ा हुआ था. So that was so pathetic. It really touched my heart कि इतनी ज़रूरत है यहाँ पर in rural UP में. I would say in entire India, rural school में हमें इन बच्चों को education करने की बहुत ज़रूरत है. And you know, future of India इन्हीं बच्चों के हाथ में है. Rural India, it is really covering I think more than 80% of our population. तो अगर हम rural India में इन बच्चों को अगर इन शुरू से moral values या संस्कार अगर हम देते हैं, तो आगे हमारी देखेंगे बहुत सारे हमारे issues solve हो जाएंगे itself, because these children will be they are the main persons. So that is like then conducting free medical camps and then visiting these schools, guiding them. That became a passion in me, and I really, Dr. I'm really, Sarna, I feel really. Sorry, I'd like to interrupt you here. I would want to know कि for the benefit of the viewers कि how many schools did we reach? हमारे कितने schools तक हम पहुंच गए, कितने गांव में हम रहे, या क्योंकि अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, इसलिए मैं बोल रहा पहुंच गए. We began with the 30 schools. Yeah, we began with 30 schools in 2012 with the first workshop. So let me tell you the pattern of the workshop, which was really another beautiful, very I would say very interesting story कि how it came up, how he took the shape basically. तो 30 schools हमारे जो start हुए, पहले क्या करते थे हम कि rural youth जो हमारे those who are very much committed, और rural youths को हम YLTP training से उनको pick up करते थे. Youth leadership उनको training 7 days की training, हाँ 7 days की training उनको to become a feeder school teacher. We call it श्री बाल विद्या केंद्र के टीचर उनको बनाने के लिए 7 days की vigorous training, and that was residential. तो आप साधना जी, आप बता रहे थे कि ये जो लोगों को आप सिलेक्ट करते थे, ग्रामीण युवकों को, तो इनको आप बता रहे थे कि आप इनको YLTP प्रोग्राम इनको करवाया जाता था, जो युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर है 7 दिवसीय. हाँ जी, तो उसके विषय में आप क्या बताना चाह रहे थे, बताइए. वो जो युवक जिन्होंने YLTP किया हुआ था,
उन कमिटेड बच्चों को हम सेलेक्ट करते थे जो who were keen to work for the school. तो उनको हम 7 days का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देते थे. और दिस इज अनदर स्टोरी कि हम अपने यू हैव सीन माय हॉस्पिटल, तो उसी में एक सेंटर गुरुदेव ने खुद इनॉग्रेशन किया था. सो उस सेंटर में ही उन बच्चों को हम हॉस्पिटल का एक पार्ट वेकेट करके उसको पूरा फ्यूमिगेट करके, तो उसमें गर्ल्स के रुकने का अलग से, बॉयज वहाँ रुकते थे, ऊपर किचन थी. इट वाज लाइक अ मिनी आश्रम आई वुड से. तो 7 days का वो रेजिडेंशियल कोर्स उनका होता था. उसमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हम देते थे, बिगिनिंग फ्रॉम हाउ टू कंडक्ट बाल चेतना शिविर, नव चेतना शिविर, एंड देन ऑल द करिकुलम ऑफ द टीचिंग, स्कूल टीचिंग, कैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, श्लोका चैंटिंग, ऑल दोस थिंग्स we were training them. And at the end of the day, on the 7th day, this is again another very interesting thing. I remember ऐसे फिर उसके बाद तो workshop, I think every 3 monthly we used to have one workshop. Last day, when the training का जब last day होता था, तो I was supposed to take their interview one-on-one. तो मैं I was very strict in that sense. So अगर 100 बच्चे आए हैं तो I would pass only 50. So that was another this thing. But मुझे लगता था कि नहीं, ये बच्चे अगर they are presenting our Shri Bal Vidya Kendra, so they themselves should be very strong, very much committed and very clear in their perception. इनको बच्चों को कैसे पढ़ाना, श्लोका चैंटिंग should be very very perfect. जिनके उच्चारण सही नहीं होते थे हम उनको रिजेक्ट कर देते थे. तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. फिर उसके बाद उनको दिनचर्या मैनुअल देना, उनको पूरा सारा सिस्टम समझाना. तो ये 3 to 7 years के बच्चों को फिर ये अपने गांव में जा करके किसी भी एक प्लेस पे, मे बी उनके अपने घर में ही एक क्लियर एक हॉल है, उसमें उन बच्चों को, लोकल एरिया के बच्चों को 30-35 बच्चों को पढ़ा बुला करके वो मॉरल वैल्यूज देते थे. अच्छा, नॉट ओनली दिस, यू नो, देन व्हाट हैपेंड, वी बिगैन टीचिंग देयर पेरेंट्स आल्सो. तो ग्रेजुअली हर थर्सडे को सत्संग होने लगा जिसमें इन बच्चों के पेरेंट्स आते थे. फिर उन पेरेंट्स को भी नवचेतना शिविर, ये हमारे जो युवाचार्य थे वो उनको देने लगे. तो उससे क्या हुआ कि पूरे विलेज में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया. क्या बात. I would like to share 1 or 2 very nice practical, you know. Please, we are all ears. सुनना चाहते हैं. Yeah. तो एक बहुत अच्छा क्या हुआ कि जैसे मिर्जापुर में ये 3 years का हमारा क्यूरिकुलम था, तो बच्चे जो 3 to 7 years के थे. So अब इन बच्चों को जो स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं, अब इन बच्चों को जब वहाँ टीचर प्रॉपर्ली एडुकेट कर रहा है, पढ़ा रहा है, विद इन अ वेरी नाइस गेम्स खेल करके, इनको बहुत ही प्यार से अफेक्शनेटली जब इनको डील किया जा रहा है, एंड ग्रेजुअली इनकी श्लोका चैंटिंग, इनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती गई. फिर इनको क्लास में एडमिशन कराना भी हमारे युवाचार का ही एक वर्क था. तो जब उनको क्लास में एडमिशन प्रॉपर स्कूल में कराने जाते थे, तो प्रिंसिपल यूज्ड टू आस्क कि ये बच्चों को कैसे इतना आता है. अच्छा. और एक टीचर ने तो शेयर किया है कि हमारी 50% एनर्जी तो इन बच्चों को घर से स्कूल में लाने में ही खर्च हो जाती है. ये बच्चे तो इतने एंथुसियास्टिक हैं, दे वांट टू कम टू द स्कूल, इनको इतना आता है, श्लोका चैंटिंग कर रहे हैं, दे नो सो मेनी थिंग्स, तो ये कहाँ से आए हैं. फिर हमारा युवाचार को कॉल करते थे एंड फिर उनको सबके सामने यू नो ऑनर करते थे, यू नो दे यूज्ड टू लाइक कि देखो ये शीशे का स्कूल है, बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं. सो दैट वाज अगेन अ वेरी एनकरेजिंग थिंग फॉर मी. मुझे बहुत अच्छा लगता था कि किस तरह से ये बच्चे आगे जा करके एंड दे विल बी डूइंग वेरी नाइस थिंग. एंड सिमिलरली आई वुड लाइक टू से, ऐसे हमारा जो मैंने बताया ट्रैवल स्कूल है हमारा लालगंज में, तो ऐसे वहाँ पर भी बच्चों का पूरा एक बच्चे ने क्या शेयर किया कि उसके पेरेंट्स जो थे वो नॉन वेज लेते थे और फादर उसका डेली ड्रिंक करता था. ग्रेजुअली जब नवचेतना शिविर हुआ और उस बच्चे ने जब बताना शुरू किया अपने पेरेंट्स को कि नहीं नॉन वेज नहीं लेना है या हमें शराब नहीं आपने लेनी है, तो वो करके उसके पेरेंट ने भी वो छोड़ दिया. इस तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली में होने लगा, विलेज में होने लगा. और फिर आई टेल यू समीर जी, वो जो 30 स्कूल से हमारा स्टार्ट हुआ था इन अप्रैल 2012, और अभी हमारे पास 275 फीडर स्कूल हो गए हैं. 275 फीडर स्कूल्स. Very nice, very nice. It is such an encouraging thing, and not only this, then this model was adopted in entire India. फिर सारे स्टेट्स में इस वक्त हमारे ये फीडर स्कूल जो है ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स में हैं. तो इस तरह से ये पूरे रूरल इंडिया में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है.
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि जो हमारे फीडर स्कूल से पढ़ के बच्चे निकलते थे, और वो लोग को स्कूल जाने में, व्हेन दे यू वुड गो टू Mm, रेगुलर mm, एजुकेशन, mm, दे वुड बी मोर देन कीन टू गो टू स्कूल, रादर देन कि yeah. स्कूल से कुछ प्रेशर आए कि भाई बच्चे को स्कूल भेजो। Mm. तो ये तो अपने आप में दिस इज अ वेरी 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 नाइस थिंग। तो और डॉक्टर साहब ना, आप मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, यू आर ऑल्सो एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर एंड यू आर सच एन एक्सपीरियंस फिजिशियन, सो आई थिंक यू कैन गिव, you have seen both sides of the spectrum. आप एक being such an experienced doctor, जो दिन में मेरे ख्याल से कई सौ पेशेंट्स देखते रहे हैं आप, और ऐसे इंटीरियर जगहों में, तो आप एक यू नो यू कैन गिव अ वेरी साइंटिफिक व्यू टू द होल प्रोसेस ऑफ प्राणायाम या सुदर्शन क्रिया, और जो हीलिंग है उसके विषय में आप कैसे, आपने तो लोगों को ठीक किया है मेडिसिन से भी, और आप प्राणायाम भस्त्रिका और सुदर्शन क्रिया से ठीक करती हैं, तो आप दोनों में क्या अंतर देखते हैं, क्या सिमिलैरिटी देखते हैं, और किसमें कहाँ कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत आपको लगती है? तो वी वुड बी रियली हैप्पी इफ आप इसमें से कुछ, यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस। Yes, I would say again that I'm very lucky to be on this path. And I tell you, I'm really surprised to realize that in my 35 years of medical career, we were never taught about consciousness. The science of consciousness was never taught to us. I didn't know that healing can happen through consciousness also. Basically, it happens through consciousness only. We are trained to write medicines or do surgeries. But what is the basic phenomena? What is the root cause of this medicine? I think that is missing in allopathic medicine. Really, I'm sorry to say that. We are doing so good in allopathic medicine in India. I mean, we have the best doctors, the best surgeons, best cardiologists. In every field, we are doing very well. But this basic thing is somehow it is missing. That this how the healing can happen through consciousness. When we are doing this pranayama and meditation, how the prana level is increasing, how our inner strength is so much increased, our energy is increased, so that you can cope up with those ailments, minor ailments like that only, even without the use of medicine also. That I didn't know. And I tell you, Samirji, I really have so much of pain for that. And my passion is that this meditation, especially the Sudarshan Kriya, it should be included in all the universities of our country. Medical college, not only medical college, in IIT, in IIMS. I mean, the uses of drugs in last 10 years has been so much extensive uses. It is very much in now. People have accepted it. And that pains my heart. Why they take drugs? Why they take drugs? Because they are so much of under stress. Why not do pranayama and meditation? They can get the same strength. They can not the same strength, much more inner strength they can have. And also, it is also conserving more and more energy, Yes. not getting addicted to those drugs and those things. So this is really one thing. And as a doctor also, I would share, Samirji, that in my hospital, I would say for last 16 years, when this center was happening and I was taking courses, doing myself meditation, healing was happening tremendously. जो पेशेंट बिकॉज सिंगल हैंडेडली मुझे लोगों को डील करना पड़ता था एंड कितना डिटेरियोरेशन आजकल हो गया है दिस इज लाइक इन अदर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी नाउ डॉक्टर्स आर नो मोर गॉड दे आर नॉट ट्रीटेड एज गॉड नाउ वी आर हमारे ऊपर मेडिको लीगल केसेस होते हैं लिटिगेशन का वही क्लॉज है सो वी आर अंडर so much of stress. So what I feel that when there's so much of stress from the side of the patient also, we have to upgrade our knowledge and also we have to deliver our best. एक कोई सीरियस पेशेंट आता है अगर इमरजेंसी में, we have to give our best. प्लस जो उनके अटेंडेंट इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, इतने अप्रिहेंसिव हो जाते हैं, उनको कैसे हम मैनेज करें. We have to give our best as a doctor and managing with them also. There's so much of stress happening in the doctors. So this is really my very sincere appeal to all the medical fraternities that they should definitely practice meditation, pranayam daily in their lives. The entire, I would say, Samirji, that my multitasking
as you know, managing my 50-bedded hospital all alone. I had to upgrade my knowledge also because if you are going to become a successful doctor, you have to give best to your patient. So I had to make it a rule that मुझे साल में 4 national और international conference attend करनी है to upgrade my knowledge. So I went to Singapore for my IVF training. I went to Germany for my laparoscopy training. I went for the advanced ultrasonography training. I mean, multiple training I used to go. Then managing my hospital, taking care of my children, taking courses, coordinating free school. I mean, this multitasking was not possible, I could say, without regularly practicing meditation. Now, Sameer ji, I would like to say on a lighter tone, my mother kept my Yeah. name Sadhna. So, when I was in class 6, 7, so my friends used to tease me because there was a heroine Sadhna. हाँ हाँ हाँ, वो So they मेरे used घर to just tease me. So I used to come and fight with my mother कि आपने नाम साधना क्यों रखा? But now I realize कि why my name is Sadhna because this Dr. Sadhna can survive without meals, but she cannot survive without doing sadhna daily. So this is what it is. I am Sadhna, Dr. Sadhna. So this is how it is. तो हमने So I बट would really. I have enjoyed many meals at your home. Yeah. Hmm? So meals have been an important part of what service or seva you have been providing to Art of Living volunteers and teachers and to society at large. So आप तो meals नहीं लेती इतना ज्यादा, पर आप meals तो बहुत खिलाई हैं. And one example I remember to be about the Gyan Mandir school also. I would like to just tell my audience that जो हमारा Orvin school है, उसके mostly children they are first generation student, and many of them they have done graduation, then post graduation, polytechnic, and एक तो लखनऊ में secretariat में he has been appointed. So it is क्या such a बात है, क्या so बात encouraging, so encouraging है. thing. So these really it needs a clap really. मतलब ये जो हमारे ज्ञान मंदिर जो हमारे फीडर स्कूल्स या फ्री स्कूल्स जो आर्ट ऑफ लिविंग के कर रहे हैं रूरल इंडिया में, I think it needs lots of I would say we require so many funds also. We are lacking funds, but somehow because whatever we are working, it is just a drop in the ocean. बहुत काम होना है, ये तो बहुत छोटा सा काम है ना. We have so many villages in India, और सब तक हमको पहुंचना है. So we need lots of manpower, lots of energy, lots of funds. Everything is needed. But well, we are doing very well. I'm very happy to be associated with Art of Living and to be on this path. I feel so blessed मैं भी in not only health sector but also the education sector. Yeah. आपको पता हो या नहीं डॉक्टर साधना, मैं भी इंसिडेंटली आई बीन टू सम ऑफ द रूरल स्कूल्स दैट वी आर द आर्ट ऑफ लिविंग इज रनिंग. तो उसमें से एक रूरल स्कूल में गया था तीनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, जो एक एक्स उल्फा सरेंडर्ड मिलिटेंट चला रहे हैं. तो मैंने व्हाट सरप्राइज मी मोस्ट वाज कि वहां पे जो स्कूल टीचर्स हैं वो लोग भी अपनी सैलरी का हिस्सा कंट्रीब्यूट करके वहां पे बेंचेस खरीद रहे हैं, और सब गांव ने मिलके, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये आपको बताते हुए. और उनका स्कूल कुछ खराब हो गया था, तो एक ही दिन में पूरे गांव ने मिलके नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बैम्बू का हो जो भी हो, ताकि Exactly the same experience. हाँ, तो बच्चों की जो लाइक शेयर एंड कमेंट, और साथ ही में आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए. सो फिर मिलेंगे आपसे एक और ऐसी हस्ती के साथ. आप सबको नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत.